जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन के लिए। यानी वन रैंक वन पेंशन वन के बारे में बात करूंगा, फिर टू के बारे में बात करूंगा और थ्री के बारे में बात करूंगा। यानी वन रैंक वन पेंशन वन में कब हुआ था और किस किस के लिए एलिजिबिलिटी थी और क्या क्या फायदा हुआ। उसके बाद टू में उन्होंने क्या कटौती की जिसके बाद नुकसान हुआ, कई लोग और कई प्रॉब्लम्स, कई अनोमलीज हैं जिसके लिए एजिटेशन चल रहे हैं। अब OROP 3 में क्या बदलाव होगा या उसी पैटर्न पर काम होगा। हमारे पास OROP 1 की टेबल है, OROP 2 की टेबल है और एक्सपेक्टेड OROP 3 में क्या होगा उसकी टेबल है। तो सबसे पहले जो लोग रिटायरमेंट होके अभी आए हैं और आगे आने वाले यानी 30 जून 2024 तक आ रहे हैं, उनके लिए सबके लिए एप्लीकेबल है ये वीडियो। दोस्तों ये बहुत आराम से आपने सुनना, एक एक चीज के बारे में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आइए बोर्ड पे चलते हैं कि वन रैंक वन पेंशन यानी तीनों OROP 1 और OROP 2 और OROP 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें फायदा के साथ साथ करेंगे, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि दोस्तों OROP 1 कब हुआ था, 1 जुलाई 2024 से पिछले जितने रिटायर्डीज थे तब OROP 1 आपका बना था, मतलब OROP स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसका इंप्लीमेंट हुआ जाकर के 4 फरवरी 2016 को सर्कुलर नंबर 555 के नाम से एक सर्कुलर निकला, जो कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। पूरी कॉपी चाहिए, पूरी टेबल चाहिए, वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। हर एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसमें कौन कौन शामिल किया गया था मैंने बता दिया कि 1 जुलाई 2024 से पिछले जितने बंदे थे पेंशन आए थे, चाहे ऑल एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो कलर सर्विस करके आए, चाहे वो प्रीमेचर करके आए, LMC हो, विडोस हो और किसी भी प्रकार के पेंशनर्स हो, उनका आपने वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से 1 जुलाई 2024 को आपने पेंशन को फिक्स किया। और आपने ध्यान रखा कि सिपाही से लगा करके मैं सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन की बात करूं या आगे जनरल तक की बात करूं, सबके में पेंशन का संशोधन हुआ था। और क्योंकि बहुत दिनों का यानी 30-40 साल से चल रही थी, लेकिन इसकी जो संसदीय समिति की रिपोर्ट हो, कुशवाहा रिपोर्ट हो और दूसरी रिपोर्ट्स हो, उनका हवाला न देते हुए सरकार ने बजट को ध्यान में रखा और सरकार आनंद फानंद में कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था और कांग्रेस गवर्नमेंट भी इसमें स्टार्ट कर ही रही थी, लेकिन कांग्रेस बदली, भारतीय जनता पार्टी आई, माननीय मोदी जी ने इसको इंप्लीमेंट करते करते आज जैसे उनकी गवर्नमेंट ने 1-1.5 साल में इन्होंने इंप्लीमेंट किया। और फायदा आपके सामने मैं बताऊं कि टेबल नंबर 7 में सीधा सीधा इसका जिक्र किया गया है, जैसा कि हम आपके सामने बात कर रहे हैं इस टेबल के बारे में। तो OROP 1 की टेबल देखा, OROP 2 की टेबल और OROP 3 की टेबल भी आप देख सकते हो, जो कि हमारे पास है। दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो क्वालिफाइंग सर्विस सेम है, टेबल नंबर 7 1 की है, 2 की है, 3 की है, सेम चीज है। तो OROP 1 में जब आपके, मैं नॉर्मल लूं कि एक 17 साल सिपाही की कितनी थी, उन्होंने जो कि बाई ग्रुप को रखा था 6665 पे रखा है। ठीक है, इसके बाद मैं और किसी रैंक की बात करूं, यदि मैं 22 साल वाले नायक की बात करूं और नायक जो को 7170 पे रखा, ऑनरी हवलदार भी 7200 पे रखा, और नायब सूबेदार या सूबेदार, चलो मैं एक नायब सूबेदार की एक पकड़ता हूं। यदि मैं नायब सूबेदार की पकड़ता हूं और उसकी 24 साल सर्विस हो, आप देख सकते हो, उसको 8225 पर रखा, ऑनरी नायब सूबेदार को, नायब सूबेदार या ऑनरी इंचार्ज इक्विपमेंट को रखा। और इस तरीके से आपने जितनी टेबल आपको चाहिए आप इससे वर्कआउट कर सकते हो। पहले हमारे पास OROP 1 में कितनी थी और OROP 2 में बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो OROP 1 की भी आपको टेबल नंबर 7 मिल जाएगी, जिसमें लगा करके सिपाही से लगाकर सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक का इसमें हमारे पास पूरा खाका है। तो इन सबको इस तरीके का फायदा हुआ, जो कि लगभग टेबल में, और टेबल में आपके साइड में फ्लैश कर रहा हूं, देख सकते हो आराम से। ये टेबल है, टेबल आपको सैनिक जीवन चैनल के पेज पे भी मिल जाएगी, सर्कुलर 555 भी मिल जाएगा आपको चाहिए। अब बढ़ते हैं OROP 2 में। यहां पे सबको मिला, मतलब, और उसके बावजूद भी सही तरीके से वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा के अनुरूप नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। अब सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन लीग ने डाला, चलता जो कि OROP 2 5 साल बाद होनी चाहिए, यानी 2019 में होनी चाहिए थी, 1 जुलाई 2019 में, और वो जनवरी 2023 में लागू हो पाई, क्योंकि उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। हम कोर्ट में घसीटते गए, लोग हमें बेवकूफ बनाते रहे, जवानों को कुछ समझ में नहीं आया।
कि भाई ओआरओपी 1 में सुधार करो, तो ओआरओपी 1 में सुधार नहीं किया कि इसकी जो विसंगतियां हैं उसी पैटर्न पर ओआरओपी 2 लागू कर दी, उसमें और क्या क्या चीजें गड़बड़ी करी वो आपने देखा होगा कि पहली बात तो जनवरी 2023 में लेट हुआ और सर्कुलर नंबर 666 के हिसाब से किया, ये 555 था, ये 666 है। इसकी भी मैं आपके साथ कॉपी साझा करूंगा, इसकी भी मैं टेबल साझा करूंगा। अब इसमें फायदा कम दिखाई दिया, क्यों दिखा बात कर, प्रीमेचर रिटायरमेंट को आउट कर दिया, उन्होंने लेटर दिया कि 1 जुलाई 2014 के बाद जहां पर ये लोग आए हैं इसके बाद के रिटायरीज को इसमें शामिल नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने अपना बजट बना लिया और फौज ने ये किसी ने समझाया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या पता, लेकिन वो हमारे अफसरों ने ब्यूरोक्रेट्स को समझाया, उन्होंने फिल्टर लगा दिया, अफसर प्रीमेचर जाता नहीं और जवान की बाट लगा दी, अच्छे से बाट लगाई ये। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक चालाकी एक्स और एक्स ग्रुप की अलग अलग टेबल और एक्स और वाई में डिफरेंस किया। एक्स की टेबल आप समझ सकते हो कि जो टेबल नंबर 7 में भी एक्स ग्रुप है और टेबल नंबर 8 में भी एक्स ग्रुप है, 1 जनवरी 2016 के बाद उनकी अलग कर दी और 1 जनवरी 2016 पहले की अलग कर दी। एक और विसंगति डाल दी, वो अभी कोर्ट में एक विसंगति को लेकर घूम रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों फायदा बहुत कम हुआ, एरियर मिला, लटका झटकी रही, क्योंकि इसके बाद बना था 7th पे सीपीसी जिसमें 2.57 से जो तनख्वाह मिल रही थी, जो 2016, 17, 18, 19 उनकी पेमेंट या पेंशन कम थी बशर्ते 2013, 14, 15 वालों की। जब ओआरओपी 1 वालों से जो पेंशन 2016 के बाद जो आ रहे हैं तो उनकी कम है, तो फिर अब बेस ईयर किसको रखा था, पहले 2013 को, अभी रख लिया 2018 को। तो 18 में जब बढ़ा ही नहीं तो फिर उनकी हमारी टेबल ये आप देख सकते हो, भी वर्तमान में जो टेबल है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि 1 जुलाई 2019 वाले लोग जो 30 जून 2019 तक रिटायर आए सारे कवर कर लिए। ठीक है दोस्तों, कौन कौन कवर हुआ, पहले शायद आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं, 1 जुलाई 2019 को लागू हुई, जो 30 जून 2019 तक रिटायर्ड हुए उसमें वो शामिल हैं, चाहे फायदा हुआ है चाहे नहीं हुआ है। फायदा उसी को हुआ है, उसी को मिला है जो टेबल नंबर 7 है, सर्कुलर नंबर 666 की, जो मैं मेरे सामने है, आप इसका सब कुछ जानते ही होंगे कि कितनी किसकी कितनी, आपने देखा होगा 18,807 आपकी एक सिपाही की बनी है, फिर आपकी नायक की आप दे सकते हो 21,244, फिर हवलदार की देख सकते हो 22,257, जेसीओ की 24,825, सूबेदार की। ये टेबल भी आपके सामने, दोनों टेबल रखना, ये आप डॉक्यूमेंट अब रखना शुरू कर दो। टेबल नंबर 7 चाहे 555 की हो चाहे 666 की हो, जैसे आप पुराने हो, यदि अभी आए तो आप इसको रख लीजिए, ये भी आपको सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगी। तो अब इसमें क्या है, प्रीमेचर को निकाल दिया, बेचारे वो परेशान हो गए, एक्स ग्रुप में भेदभाव डाल के, यानी फिर बजट को उन्होंने और अपना खींचा, कम कर दिया, मतलब पहले बोलता रिवर्स कैलकुलेशन किया। अब मैं बात कर रहा हूं ओआरओपी 3 की, और ओआरओपी 3 कब क्या कैसे होगी, और मैं सामने आपको चार्ट दिखा रहा हूं ओआरओपी 2 का। आप ये चार्ट देख करके हैरान हो जाओगे, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि घाटा भी हो रहा है, सिपाही को कितना फायदा हुआ, नायक को पहले से शर्त कितना फायदा हुआ, और ये घाटा हो रहा है नायब सूबेदार को 26 वाले को, 28 वाले को, सूबेदार 30 साल वाले को, ये सूबेदार मेजर, और ये सीधा सीधा घाटा हो रहा है, जो कि आपके सामने मैं ग्राफ रख रहा हूं। ये मनगढ़ंत नहीं, ये जो हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आपके साथ हुआ क्या है। और मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग ओआरओपी के लिए हमारे लिए लड़ रहे हैं उनके पास जानकारी, लेकिन आप अपनी जानकारी रखिए कि कौन सी ओआरओपी होती है, किसके लिए लागू होती है, कब लागू होगी और आगे क्या होगा। अब मैं बात करता हूं धीरे धीरे ओआरओपी 3 की, यानी मैं ये सब बता दिया। ओआरओपी 3 आपकी जुलाई 2024 में है, तो 30 जून 2024 तक के जो रिटायर्ड हैं, अभी जो रिटायर्ड आ गए और अगले 3 महीने में जो रिटायरमेंट होने वाले, सबको कंसीडर इसमें किया जाएगा, समझ रहे हो। या 1 अगस्त 2019 के बाद आए वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन शामिल सब होंगे पीछे वाले। अब 2023 के हिसाब से बेस ईयर मान करके ये मैक्सिमम मिनिमम की एक टेबल है, टेंटेटिव टेबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पक्की टेबल है, इसी से होगा या और कुछ होगा। तो इस हिसाब से आपकी पेंशन अब रिवीजन होगी, और ये पॉलिसी सर्कुलर नंबर 777 नहीं आएगा, देख लेना, सर्कुलर नंबर 555-666-777 आएगा, और एज पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब ऑर्डर क्या है कि डिले नहीं करना है, इसमें जब ऑर्डर दिया था जनवरी 2023 में तो समय पर लागू होगी, अभी कोर्ट में भी केस नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये जुलाई 2024 में उसके ऊपर प्रेशर है, यानी 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि डाटा ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, स्पर्श में हो गया है। बोला कि 6 घंटे में पूरी टेबल तैयार होकर के सभी के सामने बन जाएगी और ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, इसमें अब कोई खास नहीं है। यदि कोई और अमेंडमेंट होता है, कोई और विसंगतियों की हमारी मांगे मान लेते हैं, तब की अलग बात है।
अब दोस्तों इसी बीच बात चल रही थी 50% डीए मर्ज की, 8वां वेतन आयोग की। इसके ऊपर मैं सेपरेट आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि आखिर ओआरओपी 3 लागू करना, 50% को मर्ज करना और 8वें वेतन आयोग को सरकार क्यों इन तीनों को मिला के कुछ नया कुछ सोच रही, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अब आ जाइए ओआरओपी 3 में लगभग किसका कितना बन रहा है। एक बार मैं फिर सुविधा सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करता हूं। जैसे मैं सिपाही 17 साल की सर्विस है, बाकी आप समझ सकते हो। मैं ये बता दूं कि सबकी जाके किसी की 1600 2000 से 2500 के बीच में मैक्सिमम आपकी बढ़ेगी, जो कि लॉजिकल है अभी के हिसाब से, जो कि ये आपने 2023 में जो रिटायरी जाए उनका डाटा से ये कंपेयर किया है। यानी सिपाही की 1600 से 2000 तक बढ़ रही है और नायक की 2100 से 2500 तक बढ़ रही है, हवलदार की भी 2000 से 2500 बढ़ रही है, नायब सूबेदार की आप समझ सकते हो 2000 2500 बढ़ रही है, सूबेदार की भी 2300 बढ़ रही है, सूबेदार मेजर की 2000 बढ़ रही है, फिर ऑनरी सूबेदार मेजर की 2500 तक बढ़ रही है, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की भी 2500। मतलब ये एवरेज है, ये मतलब एक अथेंटिकेटेड है। लग रहा है जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनका बेसिक पे कितना था, उनकी पेंशन कितनी बनी थी, तो अब पिछले ओआरओपी 2 में कितनी बनी थी, जो डिफरेंस है उस हिसाब से हमने आगे चार्ज हम बना के टेबल बनाइए। लेकिन ये कहूं ये फाइनल है या यही होगा, कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे बदलाव हो सकता है। तो ये थी ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके बारे में किसी का कोई सवाल है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम आपके साथ जरूर हाजिर हैं। धन्यवाद।